लंबी गहरी सांस भरते हुए ओंकार। सुबह सुबह हम योग करते हैं। महर्षि पतंजलि मानवीय जीवन का सभी ओर से अभ्यास करते हुए और मानवीय जीवन ज़्यादा से ज़्यादा जो चलता है वह अंतःकरण से चलता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये उसकी प्रेरणा होती है। और अंतःकरण जिसका शुद्ध है उसको अच्छी प्रेरणा मिल जाती है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह गलत राह पर चलने लगता है। उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि मैं गलत राह पर चल रहा हूं। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसा समझकर महर्षि पतंजलि उन्होंने योग शास्त्र का निर्माण किया। वो मानवीय मन के शास्त्रज्ञ है, वो बड़े मानस शास्त्रज्ञ है। वो मानते हैं कि मनुष्य दूसरों का सुनता नहीं है। कोई भी छोटा हो या बड़ा, वो दूसरों का सुनता नहीं। वो किसका सुनता है? वो अपने आप का सुनता है। और ऐसा समझकर अपने मन का, अपने अंतःकरण की बात सुनना सभी को अच्छा लगता है। जो छोटा जब होता है तब हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा सुनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह सुनता है, अपने आप से मैच करता है, मिलाता है, जुलाता है और बाद में सुनता है। वह अगर हमारा कहना और उसका सुनना मैच नहीं होता, वो अपने आप से मैच नहीं होता, तो वो सुनता नहीं है। वो मैच करना होता है। और इसलिए मानस शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए। और ये महर्षि पतंजलि ने किया, और उन्होंने योग को एक अनुशासन माना, ये स्वयं शासन माना। योग की अगर शुरुआत करनी है तो वो स्वयं से करनी है। खुद में अगर बदलाव नहीं लाते हैं तो हमारा जीवन बदलाव वह नामुमकिन है। जब हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, बदलाना चाहते हैं, तब खुद से ही शुरुआत, या तो दुनिया को भी बदलना चाहते हैं तो भी खुद से शुरुआत होनी चाहिए। ये उन्होंने सही पहचाना और योग की निर्मित की है, योग सूत्र की निर्मित की है। ये बहुत बड़ी बात है, उनके हम पर उपकार है। ये स्वयं शासन है, सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं मानते, नहीं शुरुआत करते, तब तक ये दुनिया दूसरों को दोष देते रहती है। मुझे बदलना है, मुझे विकास की ओर जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, और मेरे आगे बढ़ने के साथ साथ मेरे आसपास के भी योग्य बदलाव देखते हुए वो उससे प्रेरणा लेंगे, जरूर लेंगे।
और ऐसा बदलाव वह दुनिया को बदलने में वो मददरूप होगा। खुद अगर बदलते हैं और उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है, हम समझो कि खुद व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, शारीरिक कुछ आसन प्राणायाम करते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव दिखाई देता है और वो सभी को दिखाई देता है। और जिस तरह से ये बदलाव शारीरिक स्तर पर है, वैसा मानसिक स्तर पर भी बदलाव दिखाई देता है। वह शायद दूसरों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपने आप को समझ में आता है। इसलिए महापुरुष क्या करते हैं? वो कहानी बताते हैं, और कहानी बताते बताते नचिकेता ऐसा था, उसने मृत्यु का सामना किया। वह स्वयं चलकर मृत्यु के दरबार में जाता है और निर्भय होकर तेजस्विता से वो उनके घर में 3 दिन ठहरता है बिना अन्न पानी के, और फिर भी तेजस्विता से रहते हुए यमराज को बताता है कि मैं आया हूं, मेरे पिताजी ने आपको मुझे दान दे दिया है। ये निर्भयता है, ये तेजस्विता है। मृत्यु के सामने जाना ये कोई दुर्बलता या तो डरपोक मनुष्य की औकात नहीं है। जो निर्भय है वह मृत्यु का सामना करता है। और ये जब कहानी बताते हैं तब सुनने वाला वो अपने आप को नचिकेता मानने लगता है कि मैं नचिकेता हूं, मैं भी मृत्यु का सामना करूंगा, मैं भी डरूंगा नहीं, मैं तेजस्विता से जीऊंगा। ऐसा वो आत्म प्रेरणा खड़ी करता है, और यही खुद में बदलाव की एक राह है। और इसलिए कहानी बताते बताते हम उस कहानी के जो मूल नायक है उसका रूप ले लेते हैं, उस नायक के जगह पर अपने आप को बिठाते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं ही ऐसा ही हूँगा, मैं ही वही हूँ, और फिर अपने आप में बदलाव आता है। और यही मानस शास्त्र है कि हम अपने आप में बदलाव जब लाते हैं तो बदल जाते हैं, और फिर कुटुंब बदलता है, समाज बदलता है, राष्ट्र बदलता है, और दुनिया भी बदलने के लिए तैयार हो जाती है जब हम खुद अपने आप में अच्छा बदलाव लाते हैं। और यही योग है, यही महर्षि पतंजलि कहते हैं, अथ योगानुशासनम। योग एक अनुशासन है, स्वयं शिस्त है, सेल्फ डिसिप्लिन है, और उसको अपने जीवन में लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। आज दुनिया इसको स्वीकार रही है और दुनिया में भी बदलाव दिखाई देता है। आज की परिस्थिति मजबूर कर रही है कि हम योग स्वीकारें, और यही सच्चा राह, यही सच्ची राह है। यह राह जब तक हम अपनाते नहीं हैं तब तक रास्ता साफ नहीं होगा, और तब तक रास्ता आगे दिखेगा भी नहीं। जैसे बैटरी चलती है और राह दिखती है, रास्ता दिखता है, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसा वैसा रास्ता दिखता है। वैसा योग एक बैटरी जैसा है, एक टॉर्च जैसा है, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा वो आगे मार्गदर्शन भी करेगा। महर्षि पतंजलि को सुबह सुबह याद करते हैं, उन जैसे महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए ये शास्त्र बताया, ये संस्कृति बताई, उनके हम पर उपकार है। उन ऋषियों के, मुनियों के, महापुरुषों के हम पर अनंत उपकार है। उनके ऋण से उऋण होना ये हमारा कर्तव्य है। वो हमारे लिए ही बताते हैं। माँ बाप, आचार्य, अतिथि, कुटुंबीय, जो भी आबाल वृद्ध हमारे आसपास रहते हैं, उनसे हम प्रेरणा पाते हैं, बाहर से प्रेरणा पाते हैं, लेकिन अंदर से भी ऐसी प्रेरणा जागृत हो जाए, उसी को आंतरिक आवाज कहते हैं। उस आंतरिक आवाज के साथ साथ हम उस शक्ति को हर एक में देखते हुए उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।